मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? तो सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते हो? कितने देते हो? 13 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ा ही नहीं आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए। देवऋषि नारद क्या चाहते हो? चाहते क्या हो वो बताओ महाराज, हमें इतना सा बता दो। शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो। समझ लेना चीजें अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मंदिर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं। फिर किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए। 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो कि अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा, दुबक। अब करे तो करे क्या? बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। बठिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगा। शिव महापुराण तो जहां बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगा।
शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा। ना 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 ना, यहाँ देखो बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जा बेटा। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में, तुम जहां बैठे हो। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे। और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कब जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर है, जितने इस ग्राउंड के अंदर है, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन का फल है। ये शिव की बात, ये शंकर की उदार। क्या दिया, ऐसे दिया, कैसे प्रदान करा, उस पर निर्भर है। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। उसने तो एक ही दिया, पर काउंटिंग ज्यादा हो, गिनने में ज्यादा। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें आगे बैठे के पीछे बैठे दरवाजे पे आकर चिल्लाना भी मत कि मेरे को तो यहीं बैठना। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तो मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले कि तेरा रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से तुमने कह दिया अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जाने देना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना, वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही तो खाता है ना, वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जा, रुआब दिखाती है, क्या करेगा। और मेरो क्या तो करे।